दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को जीत दिलाने की जगह कप्तान रोहित मैदान छोड़कर ही पवेलियन लौट गए, तब उस लम्हे को देखकर जहां एक तरफ अंपायर और अफगानियों के होश उड़ गए, तो वहीं कोहली को लेकर हर एक हिंदुस्तानी ठहाके लेकर हंसने लगा। तो आखिर क्यों रोहित शर्मा ने अचानक से छोड़ दिया मैदान? आखिर ऐसा क्या भयंकर विवाद हो गया जिसके बाद रोहित ने अंपायर के खिलाफ लगाते हुए नियम की धज्जियां उड़ा दी? आखिर ऐसा क्या किया उन्होंने जिनकी ये हरकत इस वक्त सबसे अधिक चर्चा का विषय बन रही है? उस खूबसूरत लम्हे का पूरा वीडियो तुम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, कोहली और रिंकू सिंह में कौन सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बेंगलुरु के मैदान पर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेले गए तीसरे टी20 में कुछ ऐसा हो गया जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। जी हाँ, टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एक ही मैच में एक नहीं बल्कि 2 सुपर मैच देखने को मिले, जहां पहले 40 ओवर का एक जबरदस्त मुकाबला खेला गया। वहीं कप्तान रोहित की तूफानी शत की पारी और रिंकू के बेहतरीन 69 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 212 रन बनाए। इस लक्ष्य का पीछा करना अफगानिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अफगानी बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी। गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने अर्धशतक ठोकर अपनी टीम को अंत तक पहुंचाया और आखिरी में ओवर में कुलबदीन नाट्य को धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर अंत में मुकाबला ड्रॉ हो गया, जिसके बाद सुपर ओवर हुआ जिसमें अफगानिस्तान को पहले बैटिंग करने का मौका मिला और जिसमें अफगानी बल्लेबाजों ने मिलकर 16 रन बनाए। अब इसका पीछा करना टीम इंडिया के लिए उतना मुश्किल था नहीं। अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए रोहित और यशस्वी की जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी और पहले 2 गेंदों पर रोहित और यशस्वी केवल 2 रन ले पाए थे। लगा था कि हम मैच में हार जाएंगे, लेकिन अभी रोहित का असली जलवा बाकी था। उन्होंने अगली 2 गेंदों पर एक के बाद एक 2 जबरदस्त छक्के लगाकर मुकाबले में टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी। हालांकि 5वीं गेंद पर केवल 1 रन ले पाए और आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे। यशस्वी स्ट्राइक पर थे तो हमें जीत के लिए 2 रन दौड़ने थे, लेकिन तभी कप्तान रोहित ने कुछ ऐसा किया कि हर किसी का न केवल टेंशन बढ़ा बल्कि कुछ देर बाद दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। यहाँ तक कि अब रोहित भी उस हरकत के लिए फैंस उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, जब टीम इंडिया को आखिरी गेंद पर 2 रन दौड़ने थे तो रोहित शर्मा रिटायर होकर पवेलियन लौटने लगते हैं। यह नज़ारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। किसी को पता नहीं था कि आखिर रोहित सूर्या ने ऐसा किया क्यों। उन्होंने पहले अंपायर से बातचीत की, उनसे वाद विवाद कर लिया और फिर बिना किसी बात सुने बिना ही मैदान छोड़कर जाने लगे। तो पहली बार देखने को मिला जब नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा खिलाड़ी मैदान छोड़कर वापस जाने लगा, तो वहीं उनकी जगह पर रिंकू सिंह मैदान वापस आने लगे। इस नज़ारे ने अंपायर से लेकर अफगानी खेमे के होश उड़ा दिए। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैदान में क्या हो रहा है। जी हाँ, देखते ही देखते पल भर में रोहित की जगह रिंकू सिंह जाकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हो गए। रोहित ने जो किया उस पर विराट कोहली से लेकर पूरा भारतीय खेमा हंसी लगा करके ठहाके लगा रहा था और सभी कुछ हंस रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन जहां तक सभी का मानना था कि आखिरी गेंद पर क्योंकि 2 रन दौड़ पाने की वजह से रोहित शर्मा ने खुद को रिटायर करने का फैसला किया, जो नियमों के हिसाब से बिल्कुल सही था। हालांकि पूरे मैच में नियम लागू नहीं होता, लेकिन यह केवल एक सुपर ओवर था जहां मनमर्जी से बल्लेबाज रिटायर हो सकता है और इसी का फायदा कप्तान रोहित शर्मा ने उठाया और खुद की जगह रिंकू सिंह को बल्लेबाजी करने भेज दिया। हालांकि उसका कुछ फायदा यशस्वी उठा नहीं पाए और आखिरी गेंद पर केवल 1 रन बना पाए, जिसके चलते दोबारा सुपर ओवर ड्रॉ हो गया और दूसरी बार सुपर ओवर में खुद रोहित को बल्लेबाजी करने आना पड़ा और इस बार उन्होंने न केवल अपने बल्ले से 11 रन बनाए बल्कि उसके बाद बिश्नोई ने लगातार 2 विकेट लेकर अपनी टीम इंडिया को आखिरकार जीत दिला ही दी। लेकिन जिस तरह अंदाज में रोहित ने समझदारी दिखाई हुआ तो देखने लायक था, जहां अब इसके लिए उनकी खूब तारीफ भी हो रही है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित ने सही किया या नहीं? अपनी राय, क्या रोहित शर्मा टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बना पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।